सभी साथियों को सप्रेम जय भीम। आप लोगों की खुशियों में खलल डालना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन बस हकीकत से हम लोग रूबरू होना चाहते हैं। हकीकत यह है कि आज भीम सकाड़ के माध्यम से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, जिसको देखकर मुझे खुशी तो हो रही है कि ये समाज जिस दिन चाहे उस दिन क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। एक शंका भी है, वो शंका ये है कि अम्बेडकराइट मूवमेंट में ये संख्या आज तक कभी काम में नहीं आई या कभी दिखाई नहीं दी है। ये मतलब इसको हम लोग दुर्भाग्य बोले, शोकांतिका बोले, लेकिन ये हकीकत है कि हमें अगर कोई मूवमेंट भी करना हो तो डीजे की जरूरत पड़ रही है कि डीजे रहेगा तो संख्या वहां पर उपस्थित होगी। अनलेस किसी मूवमेंट में ये संख्या दिखने में नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है, आप सब लोगों को पता है यहाँ पर फलक झलक रहे, बाबा साहब आंबेडकर के फलक है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले है, शिवाजी महाराज है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं 1948 में जब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के पद पर से निकले, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बनकर गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने, बावजूद उसके 1948 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर किराए के घर में रहते थे। मूंगफलियां खाकर उन्होंने अपनी रातें गुजारी है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बनते 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई के पुरंदर स्टेडियम में। बाबा साहब आंबेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, आप सुनिएगा, जिसमें बाबा साहब आंबेडकर बताते हैं कि मूंगफलियां खाकर मैंने रातें गुजारी है इस समाज के लिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जब महापरिनिर्वाण हुआ, बैंक अकाउंट में 350 रुपए, ऊपर से कर्जा। उनका बेटा यशवंतराव, बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस बाबा साहब आंबेडकर की प्रेस थी, उस प्रेस को बेचकर कर्जा चुकाया गया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इतने बड़े विद्वान, इतनी बड़ी संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापित की, बड़े बड़े कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले। उस महान आदमी का पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, उस अम्बेडकराइट विचारधारा का एक भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं है। मुझे ये सवाल है, बार बार पैदा होता है कि खुशियां किस चीज की मनाई जा रही है। किस खुशी में हम लोग बार बार चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बाबा साहब का नाम ले रहे हैं? किस खुशी में बार बार जोर जोर से हम लोग सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का नाम ले रहे हैं? पुणे में भारत की पहली महिलाओं की स्कूल खुली, भीड़ेवाड़ा में। बदतर हालत है, बदतर, जानवर भी नहीं रह सकते उस छप्पर के नीचे, इतनी बुरी हालत है। और उसके बिल्कुल सामने में दगड़ू शेठ हलवाई का गणपति का मंदिर है, सोने चांदी के आभूषणों से गढ़ा है। और सावित्रीबाई फुले द्वारा भारत की पहली स्कूल जहां स्थापित हुई, वहां जानवर भी नहीं रह सकता, इतनी बुरी हालत है। उस मूवमेंट में यह संख्या कभी नहीं दिखी, और यह संख्या हमको डीजे के सामने में भरपूर दिख पड़ती है, लेकिन आंदोलनों में नहीं दिखी। अरविंद बंसोड़ को अभी तक न्याय नहीं मिला। जोधपुर में अभी अभी 17 वर्ष की दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसको अभी तक के न्याय नहीं मिला। रोहित वेमुला को अभी तक न्याय नहीं मिला। नितिन आगे अभी भी अन्याय के लिए तड़प रहा है। संख्या आंदोलन में कभी नहीं दिखी, संख्या हमको डीजे में, ढोल ताशे में दिखती है। तो आखिर अम्बेडकराइट मूवमेंट को हम लोग लेकर कहां जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आदमी के मरने के बाद उसके विचार भी मर जाते हैं, अगर उन विचारों को जीवित नहीं रखा गया। अम्बेडकराइट विचार बहुत बड़े, जिसको पूरी दुनिया मान्य करती है, लेकिन हमारे यहां दिक्कत यह है कि हम लोग वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ते, हम लोग भावनिक लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ लेते हैं। आप किसी भी चौक पे, किसी भी चौराहे पे देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का पुतला होगा, 14 अप्रैल को उस पर हार चढ़ाया जाएगा, अगले 14 अप्रैल तक वो हार नीचे नहीं उतरता। भावनिक लड़ाई है भाई। 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद में गलती से किसी असामाजिक तत्व ने उस मूर्ति के साथ कुछ भी किया हो, आप सब लोग वहां पर आएंगे, सब लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि भावनाओं की लड़ाई है। आपको पता होगा कि अभी मणिपुर में हिंसा हुई, किसी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, सोशल मीडिया ने उसको उठाया, मतलब कि समाज के लोगों ने उसको उठाया, सोशल मीडिया पर उसको उठाया गया, तो आज वो नेशनल मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अभी 10 तारीख को, 10 अगस्त 2023 राज्यसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट
करने के लिए इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इसके पहले, इसके बाद वो नहीं होगा। मतलब कि तीन ही लोग जो मतलब गवर्नमेंट में है, जिसमें एक लोकसभा का अपोजिशन का मेंबर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा नॉमिनेट किया गया एक दूसरा मिनिस्टर रहेगा। ये लोग चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करेंगे। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। इसके बाद नहीं होगा। लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है भाई, थोड़ा सा समझिए। बाबा साहब का 100 बार आप जय भीम करिए, परिस्थितियां उससे नहीं बदलती है। इस मुद्दे को उठाने के लिए हम लोग कभी रेडी नहीं हुए, मतलब हमको उसका मालूमात ही नहीं है। हमें बस इतना मालूम है भीम सकाड़ी इस चौक पर है, वहां जाकर हमको बढ़िया डीजे में ढोल ताशे में नाचना है, ये हमको बराबर पता है। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं उठाया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत का सबसे बड़ा गैर लोकतांत्रिक संगठन इस देश को चला रहा है। शोकांति का है भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को वो संगठन चलाता है जो लोकतंत्र को मानता ही नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत है हमें, मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब आंबेडकर के विचारों की हत्या करने में हम सब लोग बहुत सामने हैं, और पहली पंक्ति में हम लोग दिख जाएंगे, क्योंकि हम लोग भावनिक लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ते। बहुत बड़ी शोकांति का है। और युवकों के लिए विशेषता में मतलब बाबा साहब आंबेडकर की उसी स्पीच का हवाला देकर आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर के 3 गुरु है, हम में से हर किसी को पता है। बुद्ध, कबीर, फुले, हर एक आदमी जानता है। बाबा साहब के 3 दैवत भी है। बाबा साहब जिन 3 दैवत की पूजा करते हैं, बाबा साहब बताते हैं कि नॉलेज, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, और तीसरा कैरेक्टर। बाबा साहब आंबेडकर ये भी कहते हैं कि मेरे 3 शौक है, मेरे 2 शौक है, कपड़ा और किताब। हम लोगों के शौक क्या क्या है भाई? किसी का सिगरेट होगा, किसी का खर्रा होगा, किसी का दारू होगा। बाबा साहब आंबेडकर बोलते हैं कि मेरा शौक कपड़ा और किताबें। हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? बाबा साहब आंबेडकर की वैचारिक क्रांति पूरी दुनिया में बदलाव ला सकती है। हमारे विहारों में भी क्रांति हम लोग नहीं कर सकते यार। हमारे विहार भी किसी ना किसी संगठन, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कब्जे में ले रखा है। 365 दिन उसमें ताले रहेंगे। 14 अप्रैल को खुलेगा, 14 अक्टूबर को खुलेगा, बाकी एक आध दिन खुल गया तो खुल गया। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, बुद्ध धम्म, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही मायने हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि विहारों में पॉलिटिक्स करते ही नहीं है। हम लोग विहारों में पॉलिटिक्स करते हैं कि विहार का अध्यक्ष कौन बनेगा। बाबा साहब कहते हैं कि दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। जहां गलियों में क्रांतियां नहीं होती है, वहां पर देश में क्रांति करना बहुत दूर की बात है। बूथ कैप्चर किए जाते हैं देश के बड़े बड़े संगठनों द्वारा। देश में अपनी सत्ता लाने के लिए बूथ कैप्चरिंग होती है। हम लोग बूथ छोड़िए यार, हमारे हर गली में एक नेता पैदा होता है, और उसको कहीं ना कहीं हम लोग मतलब ये समझते हैं कि भाई जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े, 65 टुकड़े है ना। एक आदमी जब संगठन से जुड़ता है तो वो नया संगठन तैयार करता है, और नया संगठन करते करते वो इतने टुकड़े होते हैं। 2014 में जिस पार्टी जो आज रूलिंग पार्टी है, 2014 में उसको मात्र 31% वोट थे। 69% वोट उनके अगेंस्ट थे, बावजूद उसके वो सत्ता पर राज कर रही है। 2019 में सिर्फ 36% वोट थे, बावजूद उसके वो देश पर राज कर रहे हैं। क्योंकि ये बाकी के जो 64% है ना, वो हमारी तरह टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर वो एक होते, एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई गई जिसमें आपकी शिक्षा की ऐसी तैसी हो गई, हम लोगों ने उस पर आवाज उठाया क्या? हम लोगों को मालूम ही नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है। महानगर पालिका, जिला परिषद के स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आपकी शिक्षा की ऐसी तैसी हो गई, हमको उससे फर्क नहीं पड़ा। हम लोग जो जो काबिल है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, सीबीएसई के स्कूलों में भेज देंगे। लेकिन जो काबिल नहीं है, आज भी गांव में, आपने जगदलपुर का नाम सुना है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के लोग रहते, चीटियां खाकर पेट पालते हैं भाई। हकीकत बहुत कोसों दूर है हम लोगों से। चीटियां खाकर पेट पालना आज की तारीख में 2023 में हम लोग जी रहे हैं, और वो भी हम ही लोगों के भाई बहन है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के वैचारिक दिशा में जा ही नहीं रहे, ना हमें ले जाया जा रहा है। परिस्थितियां बहुत बुरी है। आने वाले 2024 में सारी चीजें परिवर्तित हो जाएगी। आप जिस